हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है विकास और आज हम कहीं ना कहीं बात करने वाले गौतम यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि कहीं ना कहीं ग्रेट नोएडा की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और इस स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो इसके बारे में तो बात करना बनता ही है। पॉइंटों पे बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इसके एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है। दूसरा है इसकी जितने भी एडमिशन उनकी फीस कितनी है। तीसरा पॉइंट बनेगा कहीं ना कहीं इसका स्ट्रक्चर कैसा है। चौथा पॉइंट बनेगा इसका पैकेज क्या है। पांचवा पॉइंट बनेगा हॉस्टल फैकल्टीज़ क्या है। छठा पॉइंट बनेगा इसके कोर्सेज क्या क्या है। सातवां पॉइंट बनेगा कहीं ना कहीं एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है इसमें। और आठवां पॉइंट कहीं ना कहीं स्टूडेंट रिव्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो आओ स्टार्ट। तो हम सबसे पहले बात करने वाले इसके स्ट्रक्चर के बारे में। इसका स्ट्रक्चर क्या है? अगर जो इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो कैंपस कहीं ना कहीं 455 एकड़ से लेकर 511 एकड़ के बीच में फैला हुआ है। स्टैब्लिशमेंट की बात करूँ तो ये 2008 में स्टैब्लिशमेंट हुआ है और कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यूँ कहीं ना कहीं UGC, BCI, CO, AIU और नेस्मे से B+ रैंकिंग मिली हुई है। अगर इसकी फैकल्टी की बात करूँ तो फैकल्टी वेल क्वालिफाइड है। बीटेक इनटेक इसमें 800 है और डिवीज़न इसमें 20% है और कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन इसमें 48% होता है। अगर जो इसकी भाई पिछली साल की मैं ग्रेजुएट की बात करूँ तो वो कहीं ना कहीं बहुत लो रैंकिंग रही है, जिसमें कहीं ना कहीं 47% ग्रेजुएट्स हुए हैं। सेकंड पर हम बात करना चाहते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस की। अगर जो एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो इसमें दो तरह से आप एडमिशन ले सकते हो। सबसे पहला एडमिशन प्रोसेस होता है कहीं ना कहीं GBUT, जो कि एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको आपको देना होता है। अब एंट्रेंस एग्जाम कैसे दे सकते हो आप? तो आप कहीं ना कहीं जाके डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जिसमें आपको कई कोर्सेज में एंट्रेंस एग्जाम के जरिए ही एडमिशन मिलता है। जैसे कि बीटेक के कई कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम द्वारा एडमिशन मिलता है। और दूसरा तरीका है आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। 12वीं के बाद कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट जाओगे और उसमें एडमिशन ले लोगे। तो ये कहीं ना कहीं दो प्रोसेस होते हैं एडमिशन लेने। कुछ कॉमन फीसें जो डायरेक्ट एडमिशन में देनी पड़ती है, जो कि वन टाइम होती है और रिफंडेबल भी होती है कुछ फीसें, जो आप देख सकते हो इसमें। तो थर्ड पे हम बात करते हैं हॉस्टल फैकल्टी की। अगर जो हॉस्टल फैकल्टी की बात करूँ तो हॉस्टल फैकल्टी आपको देखने के लिए मिल जाती है। जैसे अगर जो आप सिंगल सीटेड रूम लेते हो तो आपका कहीं ना कहीं जो ईयर का पड़ता है वो 40,000 रुपये आपके ईयर का पड़ जाता है। जो मैं डबल सीटेड रूम की बात करूँ जो कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए, केवल लड़कियों के लिए, तो ये 30,000 में आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर जो मैथ्स की फीस की बात करूँ तो मैथ्स की फीस जो होती है वो कहीं ना कहीं 32,000 रुपये आपको देखने को मिल जाती है, जो कि पर ईयर के हिसाब से आपको देखने को मिल जाती है। आपको एक बालकनी मिलेगी। सो दिस इज द आउटसाइड व्यू। वैसे तो पंखा है, लेकिन क्या है कि ना गर्मियों के टाइम में ना बहुत गर्मी होती है, तो आप अपना कूलर लेके आ सकते हैं। तो उसका क्या होता है ना, उसका ना 2000 कुछ के आसपास आपको फॉर्म भरना पड़ता है और वो उसका चार्ज सबमिट करना होता है, फिर आप कूलर रख सकते हैं। तो मैं तो कभी कूलर लेके नहीं आई क्योंकि मुझे बहुत महंगा लगा। सो दिस इज इट। चौथे नंबर में बात करना चाहता हूँ इसके पैकेज की। अगर जो इसके पैकेज की बात करूँ, अगर इसके नॉर्मल पैकेज की बात करूँ तो वो 4 से 4.5 के LPA के अंदर आता है। अगर जो इसके हायर पैकेज की बात करूँ जो पिछले साल ही ओम शर्मा ने लिया है, तो वो पैकेज है कहीं ना कहीं 51 LPA, जो कि 51 LPA होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इसकी प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करें तो 42 से लेकर कहीं ना कहीं 76% तक इसमें प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करने वाले कहीं ना कहीं इसके कोर्सेज एंड इसकी फीस के बारे में। अगर इसके कोर्सेज और फीस की बात करूँ तो आपको सारे डिपार्टमेंट इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं, पर स्पेशलाइजेशन कौन कौन से डिपार्टमेंट है और किसकी कितनी फीस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। But the sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets, no plan. Chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. ये थी इसके कोर्सेज एंड इसकी फीस। अब इसकी स्टूडेंट रिव्यू की बात करेंगे। स्टूडेंट रिव्यू की अगर जो मैं बात करूँ तो भाई हर स्टूडेंट का अपना डिफरेंट ओपिनियन है। तो आपको इस कॉलेज के बारे में कैसे पता चला? मुझे मेरी एक दीदी थी, वो यहाँ पर पढ़ चुकी, पास आउट है। मैंने यहाँ की फैसिलिटीज़ का सुना था कि फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, स्टडीज़ बहुत अच्छी हैं, इसलिए हुआ कि यहाँ पर आऊँ मैं और यहाँ पर थोड़ा सा अपग्रेड हूँ। तो आपने सुना था कि फैसिलिटी अच्छी है, तो आप ये चीज़ सच में देख पा रहे हैं कि फैसिलिटी सच में अच्छी है, या दीदी ने जो बताया था इस बेस पे आप यहाँ आ गए? ना, मैंने जितनी फैसिलिटीज़ सोची थी कि उतनी होंगी पर उतनी है नहीं। मेरे काम से वो थोड़ी सी कम है और चीज़ें होनी थी, वो चीज़ नहीं हुई यूनिवर्सिटी। पर मैक्सिमम स्टूडेंट का जो ओपिनियन है वो कहीं ना कहीं इसके बारे में ना ज़्यादा अच्छा है और ना ज़्यादा बुरा है। अगर जो मैं मैक्सिमम स्टूडेंट की बात करूँ तो वो इसको ज़्यादा अच्छा भी नहीं मानते और ज़्यादा बुरा भी नहीं मानते। स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होने के कारण आपके मन में एक इमेज बन जाती है कि कहीं ना कहीं आप बच्चे की इसमें सुनी नहीं जाती होगी, पर ऐसा नहीं है। इसमें बच्चे की भी सुनी जाती है और हर किसी को अपने ओपिनियन रखने का मौका भी दिया जाता है। अगर जो मैक्सिमम स्टूडेंट की बात करूँ जो BTech के हैं, लॉ के हैं या किसी भी फील्ड में आते हैं, तो उन बच्चों ने यही बताया कि इसमें कुछ कमियाँ भी हैं और बहुत सारी खूबियाँ भी हैं। आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, जैसे स्पोर्ट्स है, गेम्स हैं, रनिंग है, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती है।
होती हैं। ओवरऑल अगर जो बात की जाए तो ये बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है। अगर जो आपको एडमिशन लेने का सोच रहे हो और आप एडमिशन लेना चाहते हो तो भाई आप आ सकते हो और यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। ऐसा मौका कहीं ना कहीं बार बार नहीं मिलता है एस स्टेट यूनिवर्सिटी, और इतना बढ़िया चांस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब इसमें कुछ खामियां भी हैं। अगर जो खामियों की बात करूँ तो भाई ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेन जो शहर है ग्रेटर नोएडा उससे थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, थोड़ा जंगल की तरफ। अगर जो आप ऑटो से जाते हो या ऑटो का यूज़ करते हो तो भाई आपको ऑटो मिलने में बहुत असुविधा होती है। एक कासने के पीछे जंगल टाइप एरिया में पड़ जाता है। केवल ये कुछ चीज़ें जो इसमें ऐसी देखने के लिए मिल जाती हैं। अगर जो आप इसमें हायर एक्सपेक्टेशन रख के जा रहे हो तो भाई आपका हायर एक्सपेक्टेशन रखना गलत है। अगर जो आप लोअर एक्सपेक्टेशन भी रख रहे हो तो भाई वो भी गलत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मिनिमम यूनिवर्सिटी की तरह ही है। अगर जो आप मीडियम एक्सपेक्टेशन रखो तो कहीं ना कहीं सही होगा। तो भाई ये था आज का रिव्यू। आपको कैसा लगा भाई? लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।